हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं गणित एनसीईआरटी, जिसमें हम अध्याय संबंध एवं फलन देख रहे हैं। जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक पहले के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को कर लिया था। अब हम 5वें सवाल के ए बी सी डी ई को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं आगे। चलो देखते हैं दोस्तों, इसमें हमें दिया हुआ है कोई समुच्चय है, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, जिसमें हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है x, y इस प्रकार है। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों हम इसका रोस्टर रूप नहीं बना सकते हैं, तो इसको रोस्टर रूप नहीं बना सकते हैं। वैसे भी यह प्रश्न ये सभी प्रश्न बहुकल्पी रूप में आते हैं। हम इसको देखते हैं सॉल्व करके। हमारे पास देखो रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन किस प्रकार है, हमें इसमें ऐसे पूछता है सिर्फ समतुल्य सममित संक्रामक के बारे में बताइए। टिक टिक टाइप क्वेश्चन आते हैं बस, तो आपको बस समझना है कि कैसे बन सकता है। जैसे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमारे पास जो x है y, जो x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब हमें इसमें समतुल्य सममित और संक्रामक को बताना है। हम जानते हैं, देखो मैं कंडीशन लिख देता हूँ आपके लिए। समतुल्य के लिए क्या होता है, प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए, दो समान प्रकार के अवयव मौजूद होना चाहिए हमारे पास जो रिलेशन है उसमें, ये होता है समतुल्य। सममित के लिए क्या होता है, अगर कोई भी अवयव है, जैसे a, b अवयव है, रिलेशन में एलिमेंट है आर का, इसका अवयव है, तो उसका अगर हम उल्टा करें b, a भी उसमें मौजूद होना चाहिए। ऐसे ही हम अगर हम संक्रामक की बात करते हैं, संक्रामक के लिए क्या होता है, अगर a, b दो प्रकार के अवयव हैं, a, b, b, c प्रकार के अगर अवयव एलिमेंट हैं आर के, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा a और c, a, c उपस्थित होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए आर का। इसमें b समान रहता है। तो देखो दोस्तों, समतुल्य की बात करें हम, समतुल्य के लिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कोई दो नाम ले लेते हैं हम, जैसे हमने नाम ले लिया, मान लेते हैं हमने नाम लिया है राम, नाम ले लिया हमने एक राम। कोई दो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और समतुल्य क्या कंडीशन है, डबलिंग होनी चाहिए, राम, राम। अगर हम श्याम लेते हैं तो श्याम, श्याम होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है कि x तथा y एक स्थान पर है, जी x है y। तो देखो राम राम एक स्थान पर कार्य कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि राम और राम एक ही व्यक्ति के नाम होंगे। श्याम होगा तो एक ही व्यक्ति के नाम होंगे, तो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है तो वो एक ही स्थान पर कार्य करेगा। दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है तो वो एक ही व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करेगा। ऐसे ही श्याम है, श्याम एक ही व्यक्ति के नाम है तो वो एक ही स्थान पर कार्य करेगा। तो हम बोल सकते हैं यह दिया हुआ संबंध है जो समतुल्य होगा, समतुल्य होगा। अगर हम सम्मित की बात करते हैं तो देखो सम्मित के लिए क्या होता है, कोई भी दो व्यक्ति लेते हैं हम, जैसे राम और हमने ले लिया दूसरा श्याम। सम्मित में क्या है कि दो a, b एलिमेंट हैं आर के, तो राम और श्याम हमने दो लिए बंद, राम और श्याम x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब राम और श्याम दोनों एक स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हम इनका एलिमेंट हैं आर के, अगर हम इसका उल्टा देखें तो श्याम राम एलिमेंट होगा आर का। कैसे, अगर राम और श्याम एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इस बात का यही मतलब है कि श्याम और राम जब राम श्याम के साथ कार्य कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि श्याम भी राम के साथ ही कार्य करेगा, अतः एलिमेंट होगा आर का। तो हम बोल सकते हैं सम्मित होगा। संक्रामक के लिए हम देखते हैं, संक्रामक के लिए हमारी कंडीशन होती है, संक्रामक किसे कहते हैं हम, संक्रामक में दो एलिमेंट होंगे a, b इस प्रकार होंगे। देखो ये लिखा हुआ है आपका a, b, c और एलिमेंट आर। हम नाम लेते हैं इसमें, देखो राम श्याम के साथ कार्य करता है, x तथा y, और एलिमेंट है आर का। इसी प्रकार श्याम और तीसरा कोई ले लो तुम, मोहन ले लो, चलो मोहन। राम श्याम के साथ कार्य करता है, श्याम मोहन के साथ करता है, श्याम श्याम समान है, तो राम भी मोहन के साथ ही कार्य करेगा। इस बात का क्या मतलब होगा, राम एलिमेंट होगा मोहन, राम कॉमा मोहन एलिमेंट होगा कहीं को, रिलेशन होगा या को संबंध को, एलिमेंट होगा आर को। देखो राम और श्याम एक स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं, और हमने कोई तीसरा मान एक्स y जेड मान लीजिए,
एक्स कॉमा वाई एक स्थान पर क्या करते हैं, वाई वाई समान है, वाई और जेड एक स्थान पर क्या करते हैं। तो ये भी बात सत्य है कि एक्स और जेड भी कार्य करेंगे, जैसे एक्स कॉमा वाई और जेड। जब एक्स वाई के साथ काम कर रहा है तो और वाई जेड के साथ कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि एक्स जेड के साथ करेगा। अतः हमारा दिया हुआ संबंध है समतुल्य होगा, समतुल्य होगा, सम्मित सम्मित होगा और संक्रामक होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास रिलेशन वो संबंध तो वही है, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। अब इसमें दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, हम जानते हैं एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई दोनों एक ही जगह रहते हैं। हम नाम लेते हैं, जैसे हमने रवि लिया, रवि कॉमा रवि, क्योंकि हम जानते हैं समतुल्य के लिए क्या होता है, दोनों अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। रवि कॉमा रवि, तो हम जानते हैं कि रवि और रवि एक ही व्यक्ति का नाम होगा, तो एक ही व्यक्ति एक ही स्थान पर क्या करेगा। ऐसा कोई नाम लीजिए, श्याम कॉमा श्याम, तो ये भी सत्य बात है कि श्याम कॉमा श्याम एक ही व्यक्ति के नाम होंगे तो वो एक ही स्थान पर क्या करेंगे। तो हम बोल सकते हैं यह दिया हुआ संबंध समतुल्य होगा, समतुल्य होगा। देखो सम्मित के लिए क्या होता है, सम्मित, सम्मित के लिए क्या होता है, अगर हम लेते हैं दो व्यक्ति लेते हैं हम, राम और रवि, राम और रवि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखो थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, रवि और रवि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रवि, अब रवि रवि को मतलब क्या हुआ कि दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति का नाम है तो वो एक ही मोहल्ले में रहेगा। श्याम श्याम दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है तो वो एक ही मोहल्ले में रहेगा। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं समतुल्य होगा हमारा संबंध। सम्मित की बात करते हैं तो राम और रवि, हम मान लेते हैं राम और रवि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एलिमेंट है आर का, और इसी प्रकार देखो उसके लिए सम्मित के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, तो बी कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए आर का। तो रवि कॉमा राम एलिमेंट होगा आर का। कैसे, देखो राम और रवि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रवि और राम भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। बात एक ही है, राम रवि के साथ रहता है या रवि राम के साथ रहता है। इसी प्रकार हम देख, अतः सब सम्मित होगा, अतः दिया हुआ संबंध सम्मित होगा। अगर हम बात करते हैं संक्रामक के बारे में, तो देखिए संक्रामक क्या होता है। संक्रामक मैंने आपको बताया था, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी प्रकार के दो अवयव हैं, उनमें बी समान है, तो ए कॉमा सी एलिमेंट होगा आर का। यानी अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कोई रवि लिया हमने, रवि और राम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एलिमेंट हैं आर के। ऐसे ही राम लिया हमने और कोई लिया लक्ष्मण ले लो, देखो रवि लिया, रवि और राम, इसके मतलब क्या है, हमारे क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, रवि और राम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और राम और लक्ष्मण एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि रवि और लक्ष्मण भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। जब भाई रवि राम के साथ रहता है, राम लक्ष्मण के साथ रहता है, तो रवि भी लक्ष्मण के साथ रहता है, ये भी एलिमेंट होगा आर का। अतः संबंध कैसा होगा हमारा, संक्रामक होगा। तो हमारा दिया हुआ संबंध समतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए दिया हुआ क्या क्वेश्चन है हमारे पास, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, इस हमारे पास कोई समुच्चय दिया हुआ है, उसमें रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। यानी जो एक्स है, एक्स कॉमा वाई ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। कौन सा लंबा है, एक्स है, एक्स वाई से ठीक, तो ये 7 सेमी लंबा है। अगर ये 7 सेमी छोटा है, हम मान लेते हैं इनकी लंबाई, अगर हम लंबाई की बात करें तो ऐसे मान लेते हैं, इनकी मान लो 150 है और इसकी 157 होगी, 157। तो एक्स वाई से कितना है, ठीक 7 सेमी लंबा है। तो हम बात करते हैं समतुल्य की। देखिए समतुल्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। जैसे हम लेते हैं कोई भी दो नाम ले लेते हैं, जैसे आकाश लिया हमने कोई नाम और आकाश, क्योंकि हम जानते हैं समतुल्य होने के लिए प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए, तो वही नाम सेम होना चाहिए। देखो आकाश, आकाश एक ही व्यक्ति के नाम होंगे, एक ही व्यक्ति के नाम होंगे आकाश। तो आकाश क्या
कोई व्यक्ति अपने खुद से 7 सेमी लंबा हो सकता है? ये 150 होगा, ये 157 होगा, क्या कोई व्यक्ति खुद से 7 सेमी लंबा हो सकता है? ये गलत हो जाएगा, यानी समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक अवयव की डबलिंग आती है। अब डबलिंग के अनुसार हम अगर कोई नाम लेते हैं, राम और राम लेते हैं, तो क्या राम खुद से 7 सेमी लंबा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो यह दिया हुआ संबंध समतुल्य नहीं होगा। अगर हम सममित की बात करते हैं तो देखिए सममित में क्या होता है, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, यानी कोई हम लेते हैं, जैसे हमने राम लिया और एक श्याम लिया। इस बात का क्या मतलब है, एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, यानी राम लंबा है। इसको 157 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 150, ठीक है, यानी 150, इसको जिस 7 सेमी लंबा है एक्स, तो 157 मान लिया। अब ए कॉमा बी एलिमेंट है अगर आर का, तो उनका उल्टा सममित के लिए में क्या देखते हैं, उल्टा होना चाहिए, जैसे श्याम राम, तो उल्टा भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए आर का। अब इस बात का क्या मतलब है, राम 157 सेमी, इसकी हाइट कितनी 157, और श्याम की मानिए 150। अब श्याम की कितनी होगी 150 है, और राम की 157। अब इस बात का उल्टा हो गया ना, ये 7 सेमी लंबा होना चाहिए, जो कि 7 सेमी छोटा हो रहा है। भाई राम की हाइट है 157, 157 है, और श्याम की हाइट है वो 150 है। अब हम श्याम को आगे रखते हैं, राम को पीछे रखते हैं, हाइट बदल तोड़ी जाएगी, हाइट तो वही रहेगी ना। तो 150 और एक ही 157, और कायदा क्या कहता है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, यानी ये 7 सेमी लंबा होना चाहिए, और जी 7 सेमी और छोटा आ रहा है, तो ये समतुल्य सममित भी नहीं होगा, अतः सममित नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसके अगले संक्रामक की, देखिए संक्रामक में क्या होता है। संक्रामक में हम इसमें नाम लेते हैं, जैसे हमने लिया, हमने राम लिया, श्याम लिया, इसकी 157 150। अब इसके बाद हम लेते हैं राम कॉमा श्याम, इसमें ए कॉमा बी एलिमेंट है आर के, और बी समान होना चाहिए, यानी श्याम, और कोई ले लेते हैं, रजत ले लिया हमने कोई, देखते हैं। राम ए कॉमा बी एलिमेंट अगर आर का, तो बी कॉमा सी एलिमेंट अगर आर का, तो और ए कॉमा सी एलिमेंट होगा, ए कॉमा सी एलिमेंट होगा आर का। अब देखते हैं, राम की 157, श्याम की 157, यानी एक्स का है, ठीक भाई थे 5-7 सेमी अधिक है वो, ठीक है, जिस श्याम सेम रहेगा यानी 150 रहेगी या की, और रैत की कितने का है, जब जी एक्स का है वाई ते 7 सेमी अधिक होगा, जी 7 सेमी अधिक होगा, यानी 7 घटाओ तो कितने का आएगा 150 में, अगर 7 घटाएंगे तो 143 आएगा। देखो एक्स की वाई से 7 अधिक है, एक्स की वाई से 7 अधिक है, जी सेम रहेगी, क्योंकि शाम की 150 तो न्यू 150 रहेगी, चेंज तो होगी नहीं बाकी। अब हम देखते हैं कि ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, तो बी कॉमा सी एलिमेंट होना चाहिए आर का, जो कि असंभव दिख रहा है तुम्हें। देखिए ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, तो बी कॉमा सी एलिमेंट है आर का, तो ए कॉमा सी एलिमेंट होना चाहिए आर का, यानी हमारे पास आएगा राम कॉमा रजत। अब बात करते हैं, राम की कितनी आ रही है 157, रजत की कितनी 143, एलिमेंट होना चाहिए आर का। देखिए 7 सेमी, रजत से 7 सेमी अधिक होना चाहिए मात्र, जी कितने आ रहा 14 सेमी अधिक, तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। रजत से सेकंड यानी वाई से एक्स का 7 सेमी अधिक आना चाहिए, जी कितना आ रहा 14, तो हम बोल सकते हैं यह दिया हुआ संबंध है, ना तो सममित होगा, ना समतुल्य होगा, ना ही संक्रामक होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं दोस्तों सवाल के बारे में। हमारे पास ये बराबर दिया हुआ है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, इसमें हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, इस प्रकार है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है एक्स जो यानी पहला है, पहली पत्नी होगा, और दूसरा एक्स है क्या है, पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी, यानी वाई क्या होगा, पति होगा। अब हम निकालते हैं समतुल्य। हम जानते हैं समतुल्य के लिए क्या होता है, समतुल्य के लिए प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। जैसे हम लेते हैं 2 ले लिया हमने कोई, अगर हम बात करते हैं जैसे हमने सीता सीता ले लिया, क्या सीता सीता की पत्नी हो सकती है, बताइए दोस्तों। सीता सीता की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि पहला एक्स है वो हमारी पत्नी होगी, ठीक है, एक्स पत्नी हो सकती है, लेकिन वाई पति तो होगा,
लेकिन क्या सीता सीता की पत्नी हो सकती है? यानी इसमें क्या होता है, दोनों अवयव समान होते हैं, दोनों अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। सीता सीता की पत्नी नहीं हो सकती है। अगर हम कोई राम लेते हैं तो राम राम, देखो राम, ठीक है, राम तो वैसे भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि पहले हमने पत्नी लेनी है। मान लेते हैं राम अगर पत्नी है तो राम पति है, राम एक पत्नी है, दूसरा पति आएगा, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल बात है कि ये समतुल्य इसमें नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव की ये इसमें डबलिंग होती है, और खुदा आदमी ना पति हो सकता है पत्नी, एक ही होगा, या पति होगा या पत्नी होगी, तो ये समतुल्य नहीं होगा। अगर हम सम्मित की बात करते हैं, देखिए सम्मित में क्या होता है, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, तो उनका उल्टा देखते हैं, बी कॉमा ए एलिमेंट है कि नहीं आर का, तो देखते हैं। चलो ए कॉमा बी, यानी हम मान लेते हैं पहली पत्नी है, यानी पत्नी कौन सी है, जैसे सीता है, सीता पत्नी है राम की, एलिमेंट है आर का, ठीक है, एक्स पत्नी है वाई की, हो गया। अगर हम इसका उल्टा करके देखते हैं, पहले आएगा राम और सीता, क्या राम सीता की पत्नी हो सकती है? बिल्कुल नहीं भाई। एक्स का मतलब क्या है हमारा, पत्नी, और वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, पति। तो हम इनका उल्टा करेंगे तो उल्टा ये राम आगे आ जाएगा, सीता पीछे चले जाएगी। भाई ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, तो हम उसका उल्टा करके देखते हैं बी कॉमा ए एलिमेंट है कि नहीं आर का। तो सीता राम की पत्नी है, ठीक है, क्या राम सीता की पत्नी हो सकती है? इस ये भी बिल्कुल नहीं होगा, राम सीता की पत्नी नहीं हो सकती है, यानी हम बोल सकते हैं कि यह सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। अब देखते हैं हम, देखो संक्रामक के बारे में। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में अगर हम बात करते हैं तो ए कॉमा बी एलिमेंट है अगर आर का, और बी कॉमा सी एलिमेंट है आर का, तो उनका जो ए सी होगा वो भी उपस्थित होना चाहिए आर में। तो देखिए हम तीन लेते हैं, जैसे हमने पहले कोई ले लिया, जैसे हमने ली पहले सीता, सीता पत्नी है राम की, ओके, दूसरी कोई लीजिए यहाँ। अब देखिए सीता पत्नी है राम की, यानी यहाँ ए कॉमा बी, और इधर क्या आता है बी कॉमा सी, यानी इधर बी आएगा, और बी क्या है राम, और राम कोई मान लीजिए और लक्ष्मण मान लीजिए। अब ऐसे कैसे हो सकता है, पहली देखो ए कॉमा बी, यानी पहले ए की जगह क्या आनी है, पत्नी आनी है, बी की जगह क्या आना है, पति आना है, ठीक है सा, और बी कॉमा सी, बी की जगह क्या आना है, पत्नी आनी है, और सी की जगह क्या आना है, पति आना है। लेकिन यहाँ राम क्या है, राम की जगह पत्नी आनी चाहिए, लेकिन राम क्या आ रहा है, पति, तो ये भी मौजूद नहीं होगा। समझ में आ रही है ना। ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, ए कॉमा बी यानी बी समान होनी चाहिए। हमें पता है राम पति है, तो राम आगे आएगा तो पत्नी बन जाएगा, लेकिन राम पत्नी नहीं हो सकता है। अतः यह दिया हुआ संबंध है जो कि संक्रामक समतुल्य कुछ भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी नगर, हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है, वही किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई के पिता हैं, यानी हमारी जो एक्स हैं वो पिता हैं वाई के, यानी पहला पिता है सेकंड पुत्र है, पहला पिता है एक्स वाई के पिता हैं, जो पहला पिता है दूसरा पुत्र है। अगर हम समतुल्य की बात करते हैं तो हम जानते हैं, देखो क्या तो पिता पिता आएगा, या फिर आप कह सकते हैं पुत्र पुत्र आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समतुल्य के लिए क्या होता है, प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। अब बताइए कोई पिता अब और एक्स वाई के पिता, यानी एक्स ये पिता आ गया, ठीक है, पिता हो गया, और जी क्या है, पुत्र है। तो क्या कोई आदमी पिता पिता का पुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे पिता की तरफ हमने लिया, कोई मान लेते हैं जैसे दशरथ ले लिया, वही आपका राम वाला, दशरथ पिता हो गए, पुत्र कौन हो गए, राम, दशरथ पिता हो गए, राम पुत्र हो गए। हम जानते हैं कि समतुल्य के लिए क्या होता है, प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। क्या दशरथ के पिता हो सकते हैं? क्या दशरथ के पिता होंगे? या फिर राम, अगर राम कॉमा राम लेते हैं, यानी प्रत्येक अवयव की डबलिंग लेते हैं, राम कॉमा राम लेते हैं तुम, तो क्या राम के पिता हो सकते हैं? राम के पिता नहीं होंगे, तो यह समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य नहीं होगा। तो समतुल्य के लिए हम जानते हैं क्या होता है, प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। और पहला इसमें पिता पुत्र दे रखे, और पिता मतलब हमने एक कोई चीज़ लेनी है, वो
डबलिंग होनी चाहिए, दशरथ दशरथ नहीं हो सकता। दशरथ पिता और पुत्र दोनों नहीं हो सकते, एक ही चीज़ होगा, या तो पिता होगा या फिर पुत्र होगा। अब आगे देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं सम्मित के बारे में। सम्मित क्या होता है? सम्मित में ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, तो उसका उल्टा बी कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए आर का। अब देखते हैं ए कॉमा बी, यानी ए की जगह हम लेते हैं, मान लेते हैं अब दशरथ राम वाले ले लीजिए, पहले क्या पिता है तो दशरथ ले लिया आपने, और बी की जगह क्या ले लिया, राम ले लिया, ठीक है। तो पहला पिता है और आपका सेकंड कौन सा है, पुत्र कौन सा है, राम है। पिता पुत्र हो सकते हैं, ठीक है, ये पिता हो गया, पुत्र हो गया। अगर ए कॉमा बी एलिमेंट हैं आर के तो उनका उल्टा भी देखते हैं हम, यानी एलिमेंट है अगर आर के तो उनका उल्टा देखते हैं, जैसे राम और क्या आएगा, दशरथ आएगा। तो क्या राम दशरथ, यानी अगर दशरथ राम के पिता हैं, ठीक है, तो राम दशरथ के पिता होंगे क्या, नहीं भाई। पहले का मतलब क्या है, हमारे पास पिता है, दूसरे का मतलब है पुत्र है। ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू होगी, वाई का मतलब है पुत्र और एक्स का मतलब है पिता, और इसका मतलब भी हो गया दशरथ पहला पिता हो गया, दूसरा पुत्र हो गया। तो देखो दशरथ तो राम के पिता हो सकते हैं, लेकिन राम दशरथ के पिता नहीं होंगे। अतः ये दिया हुआ संबंध है आपका, वो सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों संक्रामक की, संक्रामक में क्या होता है, ए कॉमा बी अगर एलिमेंट है आपका आर का, और इसी प्रकार बी कॉमा सी एलिमेंट है अगर आर का, तो उनका जो ए सी होगा, ए कॉमा सी एलिमेंट होना चाहिए आर का। देखिए अब एग्जाम्पल दे के बताता हूँ मैं आपको कोई, जैसे हम देखते हैं राम दशरथ वाले ही ले लीजिए आप। पहला पिता है दशरथ राम, पहला पिता दूसरा पुत्र, ठीक है, और बी समान होनी चाहिए इस बात की। बी मतलब यहाँ कौन आएगा, राम आएगा, और सेकंड कौन आएगा, अब मान लेते हैं राम पिता होगा और पुत्र ले लेते हैं इसका, कोई लव कुश कोई लव ले लीजिए, ठीक है। अब हमने पहला पिता दूसरा पुत्र, ठीक है, ऐसा पहला पिता दूसरा पुत्र, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। लेकिन जो है आपका पहला है, जो पहला बी समान होनी चाहिए, तो ए सी भी देखते हैं, ए सी भी अब ये होना चाहिए, यानी दशरथ लव का होना चाहिए। तो देखिए ये पहला पिता है दूसरा पुत्र है आपका, तो पहला पिता होना चाहिए दूसरा पुत्र होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं दशरथ लव के क्या है, दादाजी लगेंगे, बल्कि देखिए हम जानते हैं कि पहला क्या होता है, पिता दूसरा पुत्र, ठीक है, पहला पिता दूसरा पुत्र। दशरथ राम के पिता हो सकते हैं, राम लव के पिता हो सकते हैं, लेकिन इनका जो ए सी आएगा, ए सी मतलब पहला पिता दूसरा पुत्र, पहला पिता दूसरा पुत्र। लेकिन हम जानते हैं कि दशरथ का पुत्र लव नहीं हो सकता है, बल्कि इसका नाती होगा, तो ये भी नहीं होगा आपका, मतलब ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो दिया हुआ सम्मित ना तो समतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। दोस्तों अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे हम। जब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।